दोस्तों आपके ध्यान जरूर ही चलते हुए पंखे, टीवी या वैसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। कल्पना कीजिए कि अगर आज हमारे घर में बिजली नहीं होती तो क्या होती। दोस्तों आज के इस एपिसोड में इलेक्ट्रिसिटी और इससे रिलेटेड कई सारे मुद्दों का आकलन आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। दोस्तों आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बेसिक जरूरत से लेकर बड़े बड़े इच्छाओं को पूरी करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आज हम लोग इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुए होते। दोस्तों आज इलेक्ट्रिसिटी अधिकांश जगहों पर पहुंच चुकी है और इसका उपयोग कई तरह की मशीनों को चलाने के लिए यूज होती है। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही इतना ज़्यादा क्यों यूज होती है? इसका आंसर सिंपल सा है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यह एनर्जी का ईजी अर्थात सुविधाजनक और सस्ता स्रोत है। इस एनर्जी से कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। इसके वजह से ही हमारी यह दुनिया काफ़ी स्पीड गति से ग्रोथ कर रही है। यहाँ तक यह कि इसकी देश के ग्रोथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रोल बहुत ही ज़्यादा है। जिस देश में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना ज़्यादा सस्ता होगी उतना ही उस देश के लोग यूज कर पाएंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जितना ज़्यादा यूज होगा वह देश उतना ही ज़्यादा डेवलप होगी। दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज सिर्फ कामों के लिए ही नहीं बल्कि मनोरंजन, बिजनेस और नए नए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने के लिए भी यूज होती है। आप सोच लीजिए कि अगर आज के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो कुछ नहीं। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी से ही आज सारा काम होती है। यहाँ तक रिसर्च में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों आज आप कभी रोड पे जाते होंगे तो कभी ना कभी पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ज़रूर ही सामना करने पड़ती होगी। दोस्तों अब लोगों के द्वारा कार में डीजल और पेट्रोल का यूज होती है। इसके दहन से CO2 गैस का उत्सर्जन होती है जो हमारे लिए सांस लेने में प्रॉब्लम के साथ साथ हमारे इस इन्वायरमेंट को भी प्रदूषित करती है। अगर अब हम इन डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना स्टार्ट करें तो हमारी यह प्रॉब्लम दूर हो सकती है। दोस्तों एक बात और जान लीजिए, हमारे कार से जो CO2 निकलती है वह हमारे इन्वायरमेंट को गर्म करती है अर्थात एक बहुत ही बड़ी समस्या जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं उसे जन्म देती है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारे ग्लेशियर के बर्फ पिघलकर पानी बन जाते हैं जिससे कि समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और अगर ऐसा ही होता रहेगा तो धीरे धीरे करके अधिकतर देश जलमग्न हो जाएंगे। तो दोस्तों इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए। और दोस्तों अगर आप कोई कार खरीदना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल कार ही खरीदें जिससे कि आपके साथ साथ हमारे अपने इस पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाए। दोस्तों एक बहुत ही अनोखी बात यह है कि हमारे शरीर के अंदर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद है। दोस्तों हमारा ब्रेन जो कि न्यूरॉन से बना है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी लाखों करोड़ों कोशिकाओं में इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान करती है। दोस्तों आज हम जो भी कुछ है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बदौलत ही है। दोस्तों हमारा दिमाग जो कि नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है उसमें भी ट्रांसमिशन होता है। दोस्तों इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित होती है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घर में बल्ब जलाकर अंधेरा को दूर करने से हमारे इस बड़े से शरीर को चलाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों आज के ज़माने में तो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र वायर के द्वारा होती है लेकिन आने वाले हज़ारों साल बाद फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र वायरलेस भी हो सकती है। दोस्तों उस समय में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र का कॉस्ट एकदम जीरो हो जाएगा और उस समय पूरी दुनिया बहुत ही एडवांस लेवल पर होगी। हो सकता है कि उस समय क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज हर जगह होनी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों जब क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज हमारे इस समाज में होने लगेगी तो हमारी दुनिया पूरी तरह से अलग हो जाएगी। जैसे कि अगर आप कोई साइंस फिक्शन मूवी तो ज़रूर ही देखे होंगे तो दोस्तों हमें कहना है कि उस समय दुनिया साइंस फिक्शन की तरह हो जाएगी जो कि किसी भी काम को उस समय में करना असंभव नहीं होगा। उस समय में आज की तरह यातायात और ट्रैफिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उस समय में घंटों का दूरी मिनटों और मिनटों का दूरी सेकंडों में पूरी की जा सकती है। दोस्तों हो सकता है हमारी यह दुनिया के इतना ज़्यादा डेवलप हो जाने के कारण उस समय करेंसी के रूप में नोट और सिक्के चलना बंद हो जाएंगे। हो सकता है कि बस एक कार्ड को स्कैन करके आप किसी भी दुकान से प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। गाइज इन सारे विकासों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्कोप बहुत ही बड़ा है लेकिन दोस्तों आज के समय में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में बहुत बड़ा घपला हो रहा है। दोस्तों हमारे देश में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोयला का यूज किया जाता है और इसके चलते बहुत मात्रा में CO2 प्रोड्यूस होता है जो हमारे वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। दोस्तों इसी के चलते आज हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर समस्याओं से प्रभावित हैं। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि हमारे पृथ्वी का वातावरण में टेम्परेचर का बढ़ना और इसके वजह से हमारे ध्रुवों का बर्फ पिघलकर पानी बनकर समुद्रों में मिल जाना जिससे कि समुद्र का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी होती है और इसके वजह से काफ़ी सारे देश जल में
मग्न हो सकते हैं, जो कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो दोस्तों, हमारा कहना है कि ऐसी स्थिति में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोडक्शन में कोयले जैसे मटेरियल को नहीं यूज करके ऐसे संसाधन का यूज करना चाहिए जिससे कि फ्रेश और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रदान हो। इसका साधारण सा एग्जाम्पल है सौर एनर्जी, पवन एनर्जी, अर्थात रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करें। दोस्तों, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इस दुनिया में कभी नहीं खत्म होने वाले हैं, इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे समाज को एक स्ट्रक्चर अर्थात ढांचा बनाने में मदद करती है। इलेक्ट्रिसिटी की ही वजह से हमारे घरों में रात के समय में भी दिन जैसा माहौल रहता है। दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज इतना ज़्यादा होता है कि आपको रात के समय में भी कभी नहीं लगेगा कि अंधेरा नाम का कोई खास चीज़ हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी तो दिखती नहीं है, पर इसका इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ी है। इसके बिना हम अपने लाइफ की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से रोटी, कपड़ा और मकान हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह हमारे समाज के विकास और दुनिया के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी की ही वजह से आज हम अपने घरों में बैठकर आराम से टीवी देख पाते हैं और एसी, कूलर जैसे जितने भी सामान है उसे संचालित कर पाते हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इसेंशियल चीज़ है। दोस्तों, आज तो इलेक्ट्रिक हीटर और स्टोव का यूज भी खाना बनाने में किया जाने लगा है। दोस्तों, इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।